एनसीआर को मिलेगी आवारा खौफ से आजादी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं नवजोत रंधावा। गली मोहल्लों में बच्चे बुजुर्गों पर आवारा कुत्तों के हमले की घटनाएं आम बात हो चुकी है और इस पर काफी बहस भी हुई है, लेकिन समाधान कोई भी नहीं निकल पाया। लेकिन अब आवारा कुत्तों के आतंक के खिलाफ खुद सुप्रीम कोर्ट ने पहल की है। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में कुत्तों के काटने की बढ़ती घटनाओं पर संज्ञान लिया और इस मामले में बेहद अहम निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने दिल्ली सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को सभी इलाकों से तत्काल आवारा कुत्तों को पकड़ने का निर्देश दिया है। साथ ही साथ माननीय अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि इन स्ट्रे डॉग्स का पुनर्वास किया जाए। कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी भी तरह की भावनाओं को आड़े नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि आम पब्लिक की सुरक्षा सबसे ऊपर है, सबसे अहम है। तो आज बात हम इसी मुद्दे पर करेंगे। दिल्ली और एनसीआर में आवारा कुत्तों के खिलाफ क्या है सुप्रीम निर्देश, क्या होगा एक्शन प्लान और कैसे 8 हफ्तों में दिल्ली और आसपास के इलाकों को आवारा कुत्तों के खौफ से आजादी मिल पाएगी। इस राह में अड़चनें क्या क्या हैं, चुनौतियां क्या क्या हैं, तमाम मुद्दों पर हम एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। साथ ही साथ डॉग लवर्स का पक्ष भी जानने की कोशिश करेंगे। बीते साल देश भर में कुत्तों के काटने के 37 लाख से ज्यादा मामले सामने आए। इस साल का किस्सा भी जुदा नहीं है। डॉग अटैक और रेबीज के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। मामले पर चर्चा होती रही है, बहस भी हुई है, शिकायतें भी हुई हैं, लेकिन अब तक समाधान नहीं मिल पाया। स्ट्रीट डॉग्स के हमले लगातार बढ़ रहे हैं। चिंता की बात यह है कि बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी आवारा कुत्तों के खौफ में जीने को मजबूर हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, एमसीडी और एनडीएमसी को निर्देश दिया है कि वो तत्काल प्रभाव से आवारा कुत्तों को सभी इलाकों से पकड़ना शुरू करें। कोर्ट ने कहा है कि ये कदम बच्चों और सीनियर सिटीजन्स को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है, ताकि वो बिना किसी डर के पार्क्स और सड़कों पर घूम सकें। साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि पकड़े गए कुत्तों को किसी भी हालत में वापस उन्हीं इलाकों में नहीं छोड़ा जाएगा। इस आदेश का मकसद एनसीआर को आवारा कुत्तों के खौफ से आजादी दिलाना है। सबसे पहले मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का स्वागत करता हूं, क्योंकि दिल्ली वासियों को बहुत ही कुत्तों से जो स्ट्रे डॉग्स हैं समस्याएं थी और उसमें हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ रुकावटें थी, जिसकी वजह से जो स्ट्रे डॉग्स हैं डे बाय डे बढ़ते थे। मगर अब सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको हम 100% इम्प्लीमेंट करेंगे और पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि 6 महीने के अंदर अंदर, 6 हफ्ते के अंदर अंदर कि कहीं भी स्ट्रीट डॉग ना नजर आए। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार, एमसीडी और एनडीएमसी को 8 हफ्ते के अंदर करीब 5000 कुत्तों के लिए शेल्टर होम बनाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि इन शेल्टर्स में कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन के लिए पर्याप्त कर्मचारी होने चाहिए। कोर्ट ने अधिकारियों को इस बुनियादी ढांचे को तैयार करने और नियमित अंतराल पर इसकी संख्या बढ़ाने का आदेश भी दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते के अंदर एक हेल्पलाइन नंबर जारी करने के लिए भी कहा है, जिससे कुत्तों के काटने की शिकायतें तुरंत दर्ज की जा सके। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर कोई शख्स या फिर संगठन इन निर्देशों के पालन में बाधा डालता है तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के साथ साथ नोएडा, गाजियाबाद और गुरुग्राम के अधिकारियों को भी यही निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने सभी जगहों पर आवारा कुत्तों को पकड़ने, शेल्टर होम्स बनाने और हेल्पलाइन नंबर शुरू करने के लिए कहा है। जाहिर है कि इस मामले में कोर्ट का रवैया बेहद सख्त है और शीर्ष अदालत डॉग टेरर के खिलाफ ठोस समाधान चाहती है। वहीं स्ट्रे डॉग पर कोर्ट के रुख की आलोचना भी हो रही है। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी ने इसे अव्यावहारिक अप्रोच बताया है। सवाल यह है कि दिल्ली में एक भी सरकारी डॉग होम शेल्टर नहीं है। इतना ही नहीं, पूरी दिल्ली में ऐसे सिर्फ 20 नसबंदी केंद्र हैं जहां पर कुत्तों की नसबंदी की जाती है। रिसोर्सेज के अभाव में अदालत के निर्देशों का पालन आसान नहीं है, लिहाजा इस राह में कई चुनौतियां भी हैं। अभी 3 लाख कुत्तों के लिए आपको 3000 पाउंड बनाने पड़ेंगे और वो भी वहां बनाने पड़ेंगे जहां कोई रहता नहीं है, क्योंकि
एक कॉलोनी के अंदर तो आप बना नहीं सकते हैं जिसमें आप 100 कुत्ते डालेंगे या 200 कुत्ते डालेंगे। तो एक पाउंड को बनाने में आपको लगेंगे 4-5 करोड़, क्योंकि दीवारें बहुत बड़ी होंगी, जगह भी आपको चाहिए कम से कम 1 एकड़। तो 3000 एकड़ आप ढूंढिए जहां लोग नहीं हैं और वहां बनाइए। दूसरी चीज ये है कि आपको 1.5 लाख लोगों को एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि सफाई के लिए। एक अनुमान के मुताबिक दिल्ली में आवारा कुत्तों की आबादी लगभग 6 लाख है। अगर उनकी आबादी को कम करना है तो 1 साल में कम से कम 4.5 लाख कुत्तों की नसबंदी करनी होगी। मौजूदा सुविधाओं के साथ अगर अभियान शुरू किया जाए तो हर साल सिर्फ 1.25 लाख कुत्तों की ही नसबंदी की जा सकेगी। जाहिर है कि चुनौतियां तमाम हैं और इनसे पार पाने के लिए दिल्ली सरकार और संबंधित एजेंसियों को एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा, तभी एनसीआर को कुत्तों के खौफ से आजादी मिल पाएगी। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली सरकार और समाज का एक बड़ा तबका सुप्रीम कोर्ट के आदेश का स्वागत कर रहा है, वहीं डॉग लवर्स इस मामले में नाखुशी जाहिर कर रहे हैं। देखिए दोनों पक्षों का इस पूरे मामले पर क्या है कहना। Recent order by Supreme Court on relocation of stray dogs, it will be a big relief for everybody, whether they live in societies or non-gated societies. So it's a very welcoming judgment by the Supreme Court. अपना एनवायरमेंट में हम भी जैसे भी रह रहे हैं, जिस समाज में ऐसे वो रह रहे हैं, उससे क्या दिक्कत है? अच्छा, क्या दिक्कत है बताओ? अगर आप गलत नहीं करोगे वो आप गलत नहीं करेंगे ना। अब रात में 1 बजे रोडों पे दौड़ोगे, दारू पी के, तो काटेंगे, उनको काटेंगे या हमें काटेंगे, हम तो घर में है ना। मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं। आपको खुद तो नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बाकी सुप्रीम कोर्ट अपना उनका आदेश है, और सुप्रीम कोर्ट में तो कोई गया ही होगा ना। भाई सुप्रीम कोर्ट ने ऐसे तो आदेश नहीं दे दिया ना, लोगों को काट देते है ना। जो लोग गए ना उन्हें दिक्कत होगी, शायद वो ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, पैसे वाले होंगे, उन्हें दिक्कत होगी, हमें कोई दिक्कत नहीं। जी मैं यही कहूँगी, अगर उन्होंने कोई आदेश दिया है तो कुछ सोच के ही दिया होगा। तो वैसे तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये है कि कुछ रीजन रहा होगा जो आदेश दिया है। तो यही रीजन है कि भौंकते हैं, लोगों को काट लेते हैं। अब जानवर है, देखो जानवर का तो कुछ कह नहीं सकते ना भाई। मैं बस इतना ही कहूँगी कि जानवर है, उसके बारे में मैं कुछ ज्यादा नहीं कह सकती बस। और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारी संवाददाता मिलन शर्मा ने सीधे शेल्टर होम से ग्राउंड रियलिटी चेक किया, जानने की कोशिश की कि आखिर शेल्टर होम्स की स्थिति इस वक्त क्या है। देखिए उनकी ग्राउंड रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग के तहत अब दिल्ली एनसीआर में जितने भी स्ट्रे कुत्ते हैं उन सबको 8 हफ्तों के अंदर अंदर जो डॉग शेल्टर्स हैं उसमें डालना है। लेकिन आपको बताया जाए कि दिल्ली में सरकारी कोई भी डॉग शेल्टर नहीं है। इस वक्त हम एक एनिमल ट्रस्ट के एमसीडी के शेल्टर में हैं और आपको दिखा रहे हैं कि फिलहाल ये दिन दहाड़े अंदर से बंद पड़ा है और हम कोशिश कर रहे हैं कि कोई सुने और इस शेल्टर को खोले, लेकिन हमें लग नहीं रहा कि कोई शेल्टर को खोलने को तैयार है। ये ऐसा एक एमसीडी का जो शेल्टर है ये एनिमल ट्रस्ट के तहत रजिस्टर्ड है। कई बार ऐसा होता है कि जो एबीसी सेंटर्स होते हैं जिसमें एनिमल बर्थ कंट्रोल किया जाता है, स्टरलाइजेशन किया जाता है, आप यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एमसीडी एबीसी यूनिट एनिमल ट्रस्ट रजिस्टर्ड, और रविवार के दिन ये अमूमन बंद रहता है। लेकिन आज हम यहाँ पहुँचे हैं, मंगलवार का दिन है और ऐसा लग रहा है कि ये पूरा शेल्टर इस वक्त बंद पड़ा है। बाहर कुछ स्ट्रे डॉग्स हैं, कॉलर्स पहनी हुई हैं इन्होंने, यहीं के स्ट्रे डॉग्स हैं, लेकिन ये शेल्टर इस वक्त हमें बंद दिखाई दे रहा है। हमने कोशिश भी की काफ़ी कि हम नॉक करें, किसी को बुलाएं अंदर से, लेकिन अभी तक कम से कम 15 मिनट तक हो चुके हैं, लेकिन अंदर से किसी की आवाज़ नहीं आ रही है और कोई दरवाज़ा भी नहीं खोल रहा है। अब सोचिए ऐसे में अगर आप कुत्तों को शेल्टर्स में रखना चाह रहे हैं जो दिल्ली एनसीआर में नहीं है सरकारी, तो क्या उनके साथ सलूक किया जाएगा शेल्टर के अंदर, आप ये नहीं जानते, पहला। दूसरा, मेनका गांधी भी बता चुकी हैं कि जगह जगह सेंटर या शेल्टर बनाना बहुत मुश्किल इसलिए भी है क्योंकि ज़मीन लेनी पड़ेगी सरकार को, लैंड एक्वायर करना पड़ेगा जो अभी तक एक्वायर नहीं किया गया, स्टरलाइजेशन एक तरीके से करना चाहिए वो भी नहीं किया गया। तो हम देख रहे हैं कि लगातार ऐसी जो ग्राउंड रियलिटी है वो सामने आती है जब आप जाते हैं किसी जगह उसे चेक करने के लिए। और हम आ जाए यहाँ पर ये सोचकर कि इस
एनिमल एबीसी यूनिट में, यानी कि बर्थ कंट्रोल यूनिट में, हमें एक स्टाफ मिलेगा, कोई मेंबर मिलेगा जो आके दरवाज़ा खोलेगा, लेकिन अभी तक दरवाज़ा बंद है। एक बारी मनीष से कहूँगी कि थोड़ा सा आप जूम इन करके भी दिखा दीजिए यहाँ से कि अंदर पंखा शायद चल रहा है लेकिन कोई बाहर नहीं आ रहा है। पूरा सेंटर इस वक्त बंद किया हुआ है, अंदर से भी लॉक किया हुआ है ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर ना चला जाए और देख ना ले कि अंदर क्या हालात हैं। सीसीटीवी कैमरे भी लगे हुए हैं बाहर, आप देख सकते हैं। यहाँ पर एक सीसीटीवी लगा हुआ है, वहाँ पर भी लगा हुआ है। तो फिलहाल एमसीडी के ही सेंटर्स की ये हालत है, जबकि आप किसी प्राइवेट सेंटर में जाएंगे जो एनजीओ चलाती है, वो दिन भर खुले रहते हैं, वहाँ पर काफ़ी लोग आते जाते हैं। यहाँ पर तो मुझे कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दे रहा है। कम से कम अब तकरीबन आधा घंटा होने को आया है, कोई नहीं आया है अभी तक। तो ये सिचुएशन जो है ग्राउंड पर आपको देखने को मिलेगी, और जहाँ पर एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग आ जाती है कि आप सारे कुत्तों को राउंड अप करके अलग अलग शेल्टर्स में डाल दीजिए। ये कैसे मुमकिन है, कैसे संभव है कम समय में, 8 हफ्तों में, और उसके लिए स्टाफ रखना, फीडिंग करना डॉग्स को, ये सारी चीज़ें हैं जो एक चैलेंज हैं पूरी सरकार के लिए। और देखना ये होगा कि किस तरीके से सरकार इस चैलेंज को मीट कर पाएगी, क्या इस चुनौती को वो झेल पाएगी, क्योंकि जो कुत्ते हैं, जगह जगह स्ट्रे डॉग्स हैं, उनके फीडिंग एरियाज़ बनाए गए हैं, उनको फीड किया जाता है, खाना खिलाया जाता है। लेकिन लगातार हम देख रहे हैं कि ऐसी सिचुएशन में भी जहाँ पर एक शेल्टर बना हुआ है, ये एमसीडी और एनिमल ट्रस्ट का शेल्टर है, जो आप अंदर जाने की भी कोशिश कर रहे हैं तो बंद पड़ा है। और आप देखिए कि जल विहार कॉलोनी है ये लाजपत नगर की, यहाँ पर ये एकलौता सेंटर आपको दिखेगा, और यही सेंटर है एनिमल बर्थ कंट्रोल का। कोई अपने डॉग्स को यहाँ पर लेकर भी आना चाहता होगा तो वो नहीं आ पाएगा, क्योंकि उन्हें उस तरीके की सहूलियत, उस तरीके की फैसिलिटी ही नहीं मिल पाएगी कि वो अपने डॉग्स को यहाँ पर ले आ पाएँ। ज़्यादातर प्रॉब्लम इस वक्त इसीलिए दिखाई दे रही है क्योंकि दिल्ली सरकार ने कई सालों से जिस लेवल पे डॉग स्टरलाइजेशंस होने चाहिए थे वो नहीं किए, और अमूमन फिर आप देखते हैं कि ऐसी दुर्घटनाएं होती हैं जहां पर कुत्ते काट लेते हैं या फिर बच्चों को काट लेते हैं। ऐसी कई सारी घटनाएं सामने आती हैं। ये घटनाएं इसलिए आती हैं क्योंकि आप डॉग्स को स्टरलाइज नहीं करते हैं टाइम पर, और स्टरलाइजेशन के लिए जो जिम्मेदारी है वो सरकारी जिम्मेदारी होती है जो पूरी नहीं हो पाई है, और इसीलिए बहुत ज़्यादा ये कुत्तों के काटने का प्रॉब्लम बढ़ गया है। लेकिन अगर सेंटर हैं और सेंटर भी बंद पड़े हैं तो सरकार को जवाब देना होगा कि किस तरीके से वो अब आगे इस चुनौती का सामना करेंगे। मनीष बिदुड़ी के साथ मिलन शर्मा। तो चलिए, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, परिचय करा देती हूँ, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। जगदीश ममगिन हमारे साथ हैं, फॉर्मर एमसीडी चेयरमैन हैं। हमारे साथ आशुतोष श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के। हमारे साथ अनुसुईया शर्मा मौजूद है, फाउंडर हैं सुखधाम फॉर स्ट्रे फाउंडेशन। साथ ही साथ कुशल सचदेवा, फाउंडर एंड सीईओ प्रोटेक्ट फॉर एनजीओ। सबसे पहले शुरुआत आशुतोष जी आप ही से करूंगी। जरा एक बार समझा दीजिए, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, डेडलाइन क्या दी है, यह आदेश किस किस पर लागू होता है? आशुतोष जी, मेरी आवाज आप तक आ रही है? आ रही है जी। कोर्ट के इस आदेश को समझा दीजिए सर, फिर आगे चर्चा करते हैं इस पे। देखिए, कोर्ट का जो आदेश है बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने इस पे सुओ मोटो एक्शन लिया है, और हम जानते हैं कि आर्टिकल 32 या आर्टिकल 131 जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट को डायरेक्ट पावर है कि बिना पिटीशन का भी वो सुनवाई कर सकता है। और ये तब हुआ जब न्यूज़पेपर एक आर्टिकल में जहां से पता चला कि कितने सारे जो हमारे देशवासी जो चिल्ड्रन हैं, इन्फेंट्स हैं, उनके जो डेथ्स हुए हैं या उन पे जो डॉग्स, स्ट्रे डॉग्स का जो अटैक हुआ है, इसको लेते हुए जो है सुप्रीम कोर्ट ने कॉग्निजेंस लिया है। और देखिए कि जो है सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डायरेक्शंस जो है दिए हैं, खास करके
दिल्ली सरकार को और जो कॉरपोरेशन है, न्यू दिल्ली कॉरपोरेशन है या कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली है, इन सबको जो है एनसीआर एरिया में जो है डायरेक्शंस दिया गया है कि जितने भी स्ट्रे डॉग्स हैं आपको उनको जो है उनको उठाना है और प्रॉपरली जो है उनके लिए आपको एक डॉग शेल्टर्स बनवाने हैं और वहां पे आपको उनको रखना है और उसको जो है स्टरलाइज करना है, उनको आपको इम्यूनिटी के लिए भी जो वैक्सीनेशंस हो सकते हैं वो आपको देने हैं और जो है इसके साथ साथ जो है 8 हफ्तों का टाइम भी दिया गया है कि इन 8 हफ्तों में जो है आपको सारे शेल्टर्स जो है बनाने हैं और इनको जो है सारे जितने भी स्ट्रे डॉग्स है उसको उठा के आपको उसके अंदर शिफ्ट करना है। तो लगभग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 5000 ऐसे जो है स्ट्रे डॉग्स होंगे जिनको शिफ्ट किया जाएगा और इसके अलावा जो है कॉल सेंटर भी बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया है कि अगर कोई भी कंप्लेंट करता है स्ट्रे डॉग्स का जो मीनेस के बारे में अगर बताया जाता है तो 4 घंटे के अंदर जो है आपको जाकर के उसको जो है उठाना है और उठा करके आपको उसी शेल्टर में जो है रखना है। एक पॉइंट और क्लियर कर दीजिए, ये आपने सारी बातें बता दी, एक पॉइंट और, हाल फिलहाल में जो रेबीज को लेकर भी एक रिपोर्ट आई थी कि रेबीज के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इसको भी साथ में इंक्लूड करते हुए इस फैसले को सुनाया है? जी, इसको उन्होंने हियरिंग में बिल्कुल कंसिडर किया है और सुओ मोटो जो एक्शन लिया गया है, जो डायरेक्शंस दिया गया है, उसमें ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। और इसके अलावा अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का रिपोर्ट देखें तो रेबीज से जितने भी डेथ होते हैं पूरे वर्ल्ड में उसमें 36% सिर्फ और सिर्फ इंडिया से होता है जी। और इसके अलावा देखिए कि अगर हम बाकी कंट्रीज की भी अगर बात करें तो वहां पे जो है स्ट्रे डॉग्स का कोई भी कल्चर नहीं है, हर जगह नेदरलैंड में माना गया है। उस पर आऊंगी आशुतोष जी, उस पर आऊंगी क्योंकि मैं चाह रही थी कि आप कोर्ट का जो निर्देश है उसको एक बार समझा दीजिए, इसीलिए शुरुआत जगदीश जी आप ही से करते हुए, दिल्ली की स्थिति क्या है इस मामले में? देखिए, बात सारी ये है कि इसमें 2 पक्ष हैं। एक पक्ष तो ये है कि कुत्तों के काटने से पीछे काफी कुछ घटनाएं हुई जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसीज ने कोई काम नहीं किया, कोई उस पर रिस्पॉन्स नहीं किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। ये एक अच्छी बात है, स्वागत योग्य कदम है। पर इसमें एक समस्या ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने धड़ाधड़ आदेश दे दिए, उसमें कई जगह तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने पूर्व आदेशों को उल्लंघन कर दिया और कई बार जो संसद की पॉलिसी है उसी को वो कर दिया। देखिए क्या है कि सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने न तो कोई सर्वे कराया कि दिल्ली एनसीआर में किस एरिया में कितने स्ट्रे डॉग्स हैं जिसके पर कार्रवाई करनी है, जिनको उठाना है। जैसे मोटे तौर पर ये माना जाता है कि दिल्ली में 10 से 11 लाख स्ट्रीट डॉग्स हैं, गुड़गांव में 1,75,000 हैं, क्योंकि दिल्ली एनसीआर पे उन्होंने बात कही है। और आशुतोष जी इसका जवाब आपको रखना होगा, सुनते जाइएगा आप भी। जी जी जी। तो दिल्ली एनसीआर कहा है तो दिल्ली एनसीआर में जो है 1 लाख के आसपास, नोएडा में स्ट्रे डॉग्स हैं 56,000 वो बताते हैं, गाजियाबाद वाले, फरीदाबाद वाले 75,000, तो ये सारे मिला के ज्यादा हैं। दूसरी बात क्या है कि अभी एमसीडी या दिल्ली में केवल 20 सेंटर हैं जिसमें स्टेरिलाइजेशन होता है और उसकी जो कैपेसिटी है, मैक्सिमम कैपेसिटी रखने की 500 है, यानी कि 10,000 तक स्ट्रीट डॉग्स को रखा जा सकता है दिल्ली के इन सेंटर्स में। और वो भी क्या होता है कि आते जाते रहते हैं, स्टेरिलाइजेशन करा, 4-5 दिन रखा और फिर उसको छोड़ देते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा है कि उनको छोड़ा नहीं जाएगा, यानी कि जिसको भी आप उठाओगे, कंपाउंड करोगे, वो परमानेंटली वहां रखा जाएगा। तो एक तो ये है कि परमानेंटली रखा जाने के लिए उतने डॉग सेंटर चाहिए और डॉग सेंटर बनाने के लिए जमीन चाहिए, जमीन के लिए पैसा चाहिए और 8 हफ्ते में ये सारी एक्सरसाइज पॉसिबल नहीं होगी। बिल्कुल जगदीश जी, ठीक है जगदीश जी, आपने कहा कि कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसमें कुछ लूपहोल्स हैं, इसी बात पर आशुतोष जी जवाब रख दीजिए। पॉसिबल कैसे होगा? 8 हफ्ते, पहली बात डेडलाइन कम है, दूसरी बात स्ट्रे डॉग्स बहुत ज्यादा हैं, उनको रखना मुश्किल होगा। देखिए, मेरा तो ये मानना है कि ये मामला सुप्रीम कोर्ट लेवल तक पहुंचना ही नहीं चाहिए था। ये तो कॉर्पोरेशन लेवल पे, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट लेवल पे ही ये जो है पूरी तरह से मैनेज होना चाहिए था। और जहां तक सुप्रीम कोर्ट का सवाल है तो सुप्रीम कोर्ट ने ह्यूमन लाइफ को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया है कि ह्यूमैनिटी जो है वो सबसे ऊपर है। और जिस तरह से बच्चों पे अटैक हो रहा है, वो स्कूल जाते हुए आते हुए, जिस तरह से जो है डॉग बाइटिंग के जो केसेस आ रहे हैं, रेबीज का जो केसेस बढ़ रहा है, जैसे मैंने आपको अभी WHO का भी मैंने
दिया आंकड़ा कि इतना हाईएस्ट है इंडिया का पूरे वर्ल्ड में, तो अब यहाँ जहां तक जमीनों का सवाल है तो ये बिल्कुल कॉरपोरेशन को ये मैनेज करना है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इस पे कोई एक्सक्यूज नहीं सुना जाएगा। बिल्कुल। आपके पास जो जमीनें पहले से भी बहुत सारी जमीनें इसके लिए थी डेजिग्नेटेड, वो भी बातें सामने आई हैं, और अगर नहीं है तो आपको मैनेज करना है, आपको शेल्टर्स बनाना है। लास्ट लाइन में निर्देशों का पालन में बाधा अगर होती है तो इसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा। चलिए मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। अब एक बार अनुसुईया भी हमारे साथ मौजूद है, कुशल भी। अनुसुईया, आपको इंक्लूड कर लेती हूँ, इस फैसले पर आप क्या कहेंगी? जी नमस्कार। सबसे पहले तो एज अ डॉग लवर, एज अ फाउंडर ऑफ एन एनजीओ, मुझे बहुत ही ज्यादा सबसे पहले तो सदमा लगा था जैसे ये ऑर्डर सुना। तो ऐसे और हजारों हम में से ऐसे बहुत सारे डॉग लवर्स हैं, बहुत सारे एनिमल एक्टिविस्ट हैं जो सारे जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये बहुत ही अनप्लान तरीके से हुआ था। इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं थी कि सडनली कल को अगर कुछ भी ऐसा ऑर्डर पास ऑन होता है तो किसी को भी सदमा लगेगा। बहुत सारे हम में से ऐसे लोग हैं जो अभी साइकोलॉजिकली ट्रॉमा में हम लोग चले गए हैं। ये वर्ड करना चाहती हूं, ट्रॉमा। एक सेकंड अनुसुईया, मैं आपको एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगी। अभी आपने भी और मम्मी साहब ने दोनों ने इस बात का जिक्र किया है। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर मैं गलत हूं तो आशुतोष जी हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के लॉयर है, उसको क्लियर करेंगे। बहुत सारी दिल्ली एनसीआर की सोसाइटीज में इस तरह के मामले आ रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, रेबीज को लेकर लगातार ये कहा जा रहा था कि किस तरीके से भारत में आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इनफैक्ट सोसाइटी की तरफ से भी बहुत सारे लोगों ने, आरडब्ल्यूएस की तरफ से भी पिटिशंस डाली गई थी। उनको कितना ध्यान रखा गया? और ये बात आज से नहीं चल रही, अगर आप देखें तो पिछले 6-8 महीने से लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। आपकी बात सही है, आप डॉग लवर है, एनिमल लवर है, वो भी बात सही है, लेकिन लोगों की परेशानी भी अपनी जगह थी। और आपने कहा कि एकदम से ऐसा आ गया, मेरे ख्याल से शायद ऐसा हुआ नहीं है। अनुसुईया जी। हाँ, मैंने इसलिए पार्लियामेंट ने ऑलरेडी इस पे एक्ट बना रखा है। आप पार्लियामेंट के एक्ट को नजरअंदाज कर देंगे क्या? सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देने से पहले न तो पार्लियामेंट का एक्ट देखेगा, न इस पे जो भी आज तक फैसले हुए हैं उसको देखेगा। खुद सुप्रीम कोर्ट ने फैसले किए हैं कि डॉग को उठा नहीं सकते, ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है। ठीक है सर, तो सुप्रीम मैं इस पर आशुतोष जी से जवाब ले लूंगी। एक बार अनुसुईया जी, सर अनुसुईया जी भी अपनी बात रख लेना। सर अनुसुईया जी को भी अपनी बात रख लेने दीजिए जी। तो मैं ये कह रही थी, जैसे एबीसी रूल्स जो बनाए गए थे वो खुद सुप्रीम कोर्ट के ही रूल्स थे। जो एनिमल कंट्रोल रूल था या प्रिवेंशन टू क्रुएल्टी एक्ट जो 1960 का जो एक्ट था, उसमें एक एक चीज उसमें लिखी गई है। तो अगर हम कल को सडनली एक सुओ मोटो जिसको बोलते हैं, मीन्स अपने ही एक ओपिनियन हमने रख दिया, ठीक है, तो ये भी कहीं ना कहीं ये गलत हुआ है और हमें यहाँ पे दोनों वर्जन समझना पड़ेगा। सबसे इंपॉर्टेंट ये है, रेबीज की डेथ हुई है, दैट इज फाइन, इसको अग्री करते हैं, इसको हम इनवैलिड नहीं मान रहे हैं, लेकिन क्या वो नंबर्स वेरीफाइड थे? और अगर थे तो पहले ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास ये रिपोर्ट जानी चाहिए थी, या तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी इस चीज में सहायता करना चाहिए था। अभी एनजीओ, अगर मैं एज एन एनजीओ वर्कर अगर मैं बात करूं, ऐसे काफी सारे एनजीओ है हमारे नोएडा में भी जो अपने हिसाब से डॉग्स को स्टेरिलाइज भी कराती है, वैक्सीनेट भी कराती है। उनका प्रॉपर जो एक एंटी रेबीज वैक्सीनेशन ड्राइव होता है वो अपने अपने हिसाब से वो लोग कर रहे हैं। लेकिन ये जो एक जो बहुत बड़ा एक आंकड़ा दिया गया है कि इतने सारे बच्चों की या इतने सारे लोगों की रेबीज में मौत हो गई है, इसके पीछे क्या वेरिफिकेशन है? नंबर 2, चलो माना कि बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है लोगों की, लेकिन आज तक कोई भी डायरेक्ट जाके सुप्रीम कोर्ट में किसी ने ये नहीं बोला है कि बच्चों को उठा लो, ये बच्चों ने बहुत काटा है लोगों को, प्लीज इनको आप लोग दिल्ली के सड़कों से हटा दो। ये एक प्रॉपर सुओ मोटो केस था। यहाँ जस्टिस का जो बेंच बैठा, उन्होंने अपने तरीके से डिसीजंस लिए विदाउट कंसिडरिंग द रूल्स, द एक्ट्स, द रेगुलेशंस which were already given, were already present. ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए कुशल जी आपका भी एक ओपिनियन यहाँ पर। हाँ जी, तो मुझे सिर्फ ये कहना है कि हाँ, 8 हफ्ते बहुत कम टाइम है।
कि पहली चीज़ कोई शेल्टर नहीं है, शेल्टर को बनाने में पहले टाइम लगता है, लैंड लेना पड़ेगा। अगर आप कुशल हमें थोड़ा सा समझा पाएं सिचुएशन इस वक्त शेल्टर्स की क्या है, दिल्ली और एनसीआर दोनों की बात करेंगे, अगर आप थोड़ी सी डिटेल दे पाएं। हाँ, जो शेल्टर में मैं गया हूँ वो बहुत कम जगह है शेल्टर में, एक रूम जैसा साइज है शेल्टर में। वहाँ पे जैसे 20-30 कुत्ते वहाँ कंजस्टेड है, भरे हुए हैं, कोई वहाँ खाना नहीं है, वहाँ लड़ते रहते हैं। इसलिए पहले शेल्टर को फैसिलिटी चाहिए, शेल्टर और बनाने और अच्छे करने हैं। फिर उसके बाद स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन के पैसे भी चाहिए गवर्नमेंट से, कि पहले वो होए, ना कि वो पहले शेल्टर में जाए, क्योंकि शेल्टर में जाए वो वैक्सीनेटेड नहीं है, फिर वो और डिजीज शेल्टर के अंदर ही स्प्रेड कर सकते हैं। बिल्कुल। अब आशुतोष जी आपके पास आते हुए, देखिए सबका ये मानना है कि पहली बात 8 हफ्ते का वक्त थोड़ा सा कम है, क्योंकि पॉसिबल नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी ये सारा काम करने में। आपने कहा कि जो लोकल एजेंसीज हैं उनको इस और पहले से ध्यान दिया जाना चाहिए था। अब क्या आपको इस आदेश में कहीं कोई लूपहोल नजर आता है? क्या इसकी समय सीमा बढ़ाई जा सकती है? क्योंकि चैलेंज जो सबसे बड़ा होगा वो शेल्टर का ही होगा। देखिए, इसमें म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को अपना जो अगला डेट आएगा हियरिंग का, उसमें वो बता सकते हैं कि उन्होंने 8 हफ्तों में कितना प्रोग्रेस किया, कितने शेल्टर्स बनाए, कितने स्ट्रे डॉग्स को वहां पे शिफ्ट किया। और अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि उन्होंने काम सेटिस्फैक्टरी किया है और उनको फर्दर एक्सटेंशन ऑफ टाइम की जरूरत है, तो सुप्रीम कोर्ट अपने डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से उनको टाइम चाहे तो दे सकता है। वो एक अलग फैक्टर है। अब यहाँ पे हमने जैसे सुना कि कुछ डॉग लवर्स हैं, उनका ये कहना है कि वो क्रुएल्टी, और मुझे ये नहीं समझ में आ रहा कि स्ट्रे डॉग्स को सड़कों पे छोड़ देना ये क्रुएल्टी है, या उनको कहीं जगह पे सही जगह पे शिफ्ट करके उनका जो है पूरी तरह से ध्यान रखना है, जिससे ह्यूमैनिटी भी बची रहे और उनको भी खतरा ना हो। हम देखें कि अगर आप देखें सड़कों पे कितने जो है स्ट्रे डॉग्स मरते हैं हर रोज एक्सीडेंट में, गाड़ियां चलने से, और लोगों को भी तकलीफ होती है। कितने एक्सीडेंट्स भी बढ़े हैं, नॉट ओनली रेबीज। और रेबीज का जो उन्होंने पूछा किसी ने कि ये कहाँ से आंकड़ा आया है, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही इसको जारी किया है कि पूरे वर्ल्ड में जितने रेबीज में डेथ होते हैं उसमें 36% कंट्रीब्यूशन सिर्फ इंडिया का है। तो क्या ये हाई टाइम नहीं है कि इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए? ठीक है, एक बार आशुतोष जी, मैं अनुसुईया जी ने क्योंकि ये बात उठाई थी, आपके इसी जवाब पर उनका आंसर ले लेती हूँ। अनुसुईया जी। जी, मैं बिल्कुल शांति से एक बात रखना चाहूंगी, हमें बहुत इसमें ना लॉजिकली सोचने की जरूरत है। ये जो है कि डॉग्स ने काटा, सारे डॉग्स की पॉपुलेशन को ले जाके शेल्टर होम में डाल दो। सबसे पहली बात, 8 वीक्स में शेल्टर्स बन जाना विथ प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर वेट्स, प्रॉपर मेडिकेशन, फीडिंग, क्लीनर्स, एवरीथिंग, ये क्या हम लोगों ने कंसीडर करा है? नहीं किया है। नंबर 2, आज चलो ये सारी जितनी भी पॉपुलेशन है डॉग्स की, सबको ले जाके दिल्ली एनसीआर के सारे कुत्तों को ले जाके हम लोग शेल्टर्स होम में ढकेल दिया। क्या कोई गारंटी कर सकता है कि बाहर के डॉग्स, जो आउटसाइड डॉग्स है, क्योंकि ये बात सबको पता है या नहीं मुझे नहीं पता, बट ये चीज मैं कहना चाहूंगी, डॉग्स माइग्रेट करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, दे कीप ऑन माइग्रेटिंग, राइट, एंड दे आर एक्सट्रीमली टेरिटोरियल, बहुत ज्यादा टेरिटोरियल स्पीशीज है ये। एक बात बताइए, अगर सडनली आज चलो ठीक है ये सारे डॉग्स को हमने हटा दिया, शेल्टर में हमने भर्ती कर दिया, क्या कोई गारंटी ले सकता है कि दूसरे जगह के डॉग्स आके दिल्ली में नहीं घुसेंगे? अगर कोई गारंटी लेते हैं तो बहुत बढ़िया, ठीक है, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है। प्लस दूसरी बात, हमें ये समझना पड़ेगा, अगर उन डॉग्स को स्टेरिलाइज करके, वैक्सीनेट करके अगर हमने पहले ही रखा होता तो क्या ये नौकराज आती? ये कभी नहीं आती। तो कहीं ना कहीं तो है। ठीक है, और वही बात आशुतोष जी कह रहे थे कि इस पर पहले से काम हो जाना चाहिए था। मैं एक बार जगदीश जी आपके पास आना चाहूंगी। हम यहाँ पर अगर हम शेल्टर होम्स की बात करें, जिसका जिक्र किया गया है सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में, एक लाइन उसमें आती है कि नियमित अंतराल पर बुनियादी ढांचों की संख्या बढ़ाने का निर्देश। यानी एकदम से कोर्ट नहीं कह रहा है कि आप बिल्कुल कर लीजिए, इस बात को कोर्ट भी समझता है कि इसको वक्त लगेगा और धीरे धीरे इसकी शुरुआत होगी। पहली बात सर, सवाल ये कि क्या आप को लगता है कि शेल्टर होम्स की जरूरत है? कितनी जरूरत है? देखिए, इसमें लगने की बात ही नहीं है। कोर्ट ने ये कहा है कि उठाओ और उनको रख दो, छोड़ो मत, कभी भी स्थायी रूप से रखो। तो आप क्या समझते हो कि एक तो कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर पे बात कह दी, एनसीआर में जो दूसरी एजेंसीज हैं, एमसीडी का दायरा केवल दिल्ली है, गुड़गांव निगम अलग है,
नहीं सर, फरीदाबाद में काम मैं अलग है। दिल्ली के नजरिए से ही आपसे बात कर रही नहीं, मैं जो कह रहा हूँ कि कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर कहा, जैसे ये अभी सही कह रही थी कि डॉग्स तो इधर से उधर बॉर्डर, उनके लिए बॉर्डर नहीं है ना, वो तो कहीं भी जा सकते हैं। तो दिल्ली एनसीआर कोर्ट ने कह दिया, एनसीआर के दूसरे एजेंसीज को बात ही नहीं करी, आपने डायरेक्ट ऑर्डर कर दिया। दूसरी बात ये है कि आपको अंदाजा भी है कि कितने वो चाहिए। अभी भी दिल्ली के पास मुश्किल से अपने 1 या 2 हैं, 20 में से भी ज्यादातर जो है, जैसे ये बता रही हैं अनु की, वो एनजीओ को दे रखी है। 2200 शेल्टर होम चाहिए, और वो भी परमानेंट रखने के लिए। परमानेंट रखने के लिए लाखों कुत्तों को आपके लिए पॉसिबल है क्या? ओवरनाइट आप जिंदगी भर उनको पाल सकोगे? हाउ इज इट पॉसिबल? इज इट पॉसिबल? एक बात। दूसरी बात यह है कि देखिए क्या है कि कोर्ट ने गंभीरता समझी, ये बहुत अच्छा है। जरूरी भी है कि उसका इलाज होना चाहिए, ताकि लोग जो डर के साए में जी रहे हैं वो न जिए। लेकिन शेल्टर होम कहाँ बनेंगे? आसमान में बनेंगे तो कॉलोनी में ही बनेंगे, तो किसी एरिया में ही, जिस एरिया में भी बनेंगे आप कुत्तों को रखोगे। अगर आपने एक शेल्टर होम में जैसे 500 की कैपेसिटी है, 500 कुत्ते रख दिए, वो लड़ेंगे भी, झगड़ेंगे भी, भौंकेंगे भी, तो आसपास के कॉलोनी के लोग की प्रॉब्लम नहीं होगी, उसका सा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इतने 2200 शेल्टर होम चाहिए दिल्ली को, 2200 शेल्टर होम। और उसके साथ साथ देखिए एक और बात है जो कोर्ट ने नजरअंदाज करी, मेल और फीमेल दोनों को अलग अलग रखना होगा, उनको आप एक साथ नहीं रख सकते। आपने पकड़ा तो उसका, अच्छा दूसरा एक और बात आपने कही है कि 8 हफ्ते की बात आप कह रहे हो कि अभी कोर्ट ने कहा फेस मैनर में। कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप अगर कंप्लेंट करोगे तो 4 घंटे में अरेस्ट करो, उसको पकड़ो, और 4 घंटे में पकड़ के उसको डॉग उसमें रख दो, होम में। अरे 4 घंटे में पकड़ के उसको रखोगे कहाँ? रखने के लिए मतलब आपने कह दिया कि जारी कर दो नंबर और तुरंत उठाओ 4 घंटे में। कई तो चीजें सर सीधी सी बात बताइए, ठीक है, इम्प्लीमेंट होने के लिए स्थिति में आपने नहीं है। कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है, आपने बहुत सारे पॉइंटर्स उसमें रख दिए। नहीं, एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, एक और बात मैं आपको कहना चाहता हूँ जो अभी अनूप कह रही थी, कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि पार्लियामेंट ने 2023 में एनिमल एक्ट जो है पास किया है, और उस एनिमल एक्ट के कुछ प्रावधान हैं। उसमें यह है कि आप स्थायी रूप से नहीं रख सकते। पार्लियामेंट के एक्ट को कोर्ट पॉलिसी बनाएगा क्या? कोर्ट जो है, कोर्ट हमेशा ये करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन या जो एक्ट है उसके अनुसार अनुपालना हो रही है कि नहीं हो रही है, इसको देखने का काम कोर्ट करता है, और इस पर कोर्ट जो है डायरेक्शन भी देता है। कोर्ट ने गंभीरता समझी, ये तो गंभीरता हम भी मानते हैं कि इसका इलाज होना चाहिए, लेकिन 8 हफ्ते में या बड़ा एन मास उनको परमानेंट रख, ये हवाई बातें जो हैं वो इम्प्लीमेंट होंगे नहीं, उससे सुप्रीम कोर्ट की भी मर्यादा का हनन होगा। एक बार आशुतोष जी इस पर बात रख दीजिए, जो जगदीश जी कह रहे हैं कि ये इम्प्लीमेंट होना प्रैक्टिकली इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर कोई काम 8 हफ्ते में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, मान भी लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसमें और एडिशनल टाइम लगेगा, तो इसका मतलब है कि हमें स्ट्रे डॉग्स को एज इट इज छोड़ देना चाहिए, हमें अपने बच्चों को मरने के लिए छोड़ देना चाहिए, लोगों को रेबीज से सफर करने के लिए छोड़ देना चाहिए, एक्सीडेंट होने के लिए छोड़ देना चाहिए। यहाँ पे वो जो कुत्ते हैं वो खुद भी मर रहे हैं, और सबसे अफसोस की बात है कि कॉर्पोरेशन इतने सालों से क्या कर रहा था, क्यों नहीं उन्होंने पहले से ये सारी अरेंजमेंट्स करी? वो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे, वो आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का इंतजार कर रहे थे इतने सालों से, आपने क्या किया इसके ऊपर? क्यों नहीं बनाए शेल्टर्स आपने पहले? आपको आप बोलते हैं पैसा कहां से आएगा? आपको पता है कि कॉर्पोरेशन जो है उसको कितने टैक्सेस आते हैं? करोड़ों अरबों टैक्सेस आते हैं पूरे देश में। उस पैसे का क्या होता है, क्या इस्तेमाल होता है उस पैसे का? जिसका मतलब आप दिल्ली से नहीं तक ढंग से नहीं बनता, तो सैलरी नहीं दे पाता। कॉर्पोरेशन तो हमेशा लॉस में होते हैं, सर्विस एजेंसी कभी प्रॉफिट में नहीं होती दोस्त। आपको ठीक जानकारी नहीं है, आप सर्विस कैसे नहीं दे एजेंसी हमेशा पाता लॉस है? में होती है। आप करप्शन देखिए ना, करप्शन देखिए कितना है। चलिए मुद्दे से थोड़ा सा भटक रहे, वापस एक बार अनुसुईया मैं आपके पास आना चाहूंगी। अनुसुईया, फिर इस मामले का समाधान कैसे होगा? देखिए दोनों पक्ष अपनी जगह ठीक हैं, आपका ये कहना है कि डॉग की प्रोटेक्शन भी उतनी जरूरी है, लेकिन हाँ ह्यूमन लाइफ भी उतनी जरूरी है, जिस पर कोर्ट भी बात कह रही है। तो फिर ये इस समस्या का समाधान कैसे नजर आता है आपको? और ये ध्यान में रखते हुए कि प्रैक्टिकली हमारे पास कितने संसाधन इस समय मौजूद हैं? अनुसुईया। एग्जैक्टली, मैं भी यही मैं क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि हमारे पास क्या इतने सारे जो रूल्स, सब कुछ पेपर में है, ये जितने भी रूल्स रेगुलेशंस आप देखोगे सब कुछ पेपर में है, ठीक है, बट प्रॉब्लम ये है कि इन रूल्स को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। मैं एक साधारण डॉग लवर हूँ, मैं एक एनजीओ चलाती हूँ, मेरे पास
उतना कैपेसिटी नहीं है कि लाखों डॉग्स को हम स्टेरिलाइज करवा दें या फिर हम वैक्सीनेट करवा दें, लेकिन ये चीज भी पॉसिबल की जा सकती है अगर गवर्नमेंट चाहे, अगर एससी चाहे, ठीक है। तो डेफिनेटली ये चीज कैसे होगी मैं आपको बताती हूँ। मैं लौटूंगी आपके पास, एक छोटा सा ब्रेक यहाँ लेना है और ब्रेक के बाद ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा प्रैक्टिकली, किस तरीके से इसका हल निकलेगा, हम उसी पर बात करेंगे। अनुसुईया, आप कह रही थी कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ सुझाव हैं आपके, मैं चाहूंगी जरा उसका जिक्र कर लेते हैं अभी। जी, 8 हफ्ते में शेल्टर्स कैसे बनेंगे इस चीज का मेरे पास सोल्यूशन नहीं है, लेकिन 8 हफ्ते में चाहे तो हम लोग स्टेरिलाइजेशन डेफिनेटली हम लोग करवा सकते हैं। कैसे करवा सकते हैं? यहाँ पे एमसीडी, यहाँ पे गवर्नमेंट एजेंसीज, यहाँ पे एनजीओ, चाहे बड़े एनजीओ हो, बड़े बड़े बिग विग जितने एनजीओ हो वो, या फिर हमारे जैसे छोटे छोटे एनजीओ जो ग्रास रूट लेवल पे जाके जो काम कर रहे हैं, सब अगर हम लोग इकट्ठा मिल जाए तो स्टेरिलाइजेशन हो सकता है। ये कोई बहुत ऐसी कोई चीज नहीं है, बहुत बड़ी चीज नहीं है कि नहीं करवा सकते। डेफिनेटली यहाँ पे टीम की जरूरत हो सकती है, वो हमें अगर उतना फंडिंग और उतने लोग अगर हम सब एकजुट हो जाए, स्टेरिलाइजेशन पॉसिबल हो सकता है। एंटी रेबीज मेरे ख्याल से ये काफी जगह चल भी रहा है, तमाम जो एनजीओज हैं या फिर जो डॉग लवर्स हैं वो कई जगह उन्होंने ये काम शुरू भी किया है। बिल्कुल बिल्कुल, वो हम लोग अपने इंडिविजुअल बेसिस पे ही कर रहे हैं। ऐसा नहीं हमारे पास कोई कॉर्पोरेट से फंड्स आ रहे हैं या बहुत बड़े गवर्नमेंट एजेंसीज से हमारे पास कोई फंडिंग नहीं आ रहा है। जो हम पॉकेट से जो हम लोग खाते हैं पीते हैं उसी में से हम लोग हाफ द अमाउंट सेव इट फॉर दिस एनिमल्स। स्टेरिलाइजेशन करवाते हैं, एंटी रेबीज वैक्सीनेशन करवाते हैं। अगर इन बच्चों को कभी कोई पार्वो या कोई कैनल कफ जैसी डिजीज ना हो जाए, उन इनफैक्ट फॉर दैट ऑल्सो हम लोग 9 शॉट्स आते हैं, 6 शॉट्स आते हैं पपीज को, इनफैक्ट छोटे छोटे बच्चों को, पपीज तक को हम लोग वैक्सीनेट करवाते हैं। तो अगर नागरिक होने के नाते अगर हम लोग ये कर पा रहे हैं तो मेरा सिर्फ छोटी सी एक रिक्वेस्ट है, एक अपील है कि क्यों ना हम सब साथ मिलकर हम लोग एटलीस्ट स्टार्ट तो करें, क्योंकि बहुत अच्छा और वैलिड पॉइंट है। इस पर जगदीश जी आपका एक रिप्लाई चाहूंगी, लेकिन उससे पहले जरा कुशल एक बार जरा सिचुएशन बताइए, आप जहां जहां जिस जिस शेल्टर होम में गए हैं वहां पर क्या कुछ देखा है आपने? हाँ जी, तो पहला चीज है शेल्टर होम में थोड़ा डिटेल में बताइएगा कुशल। बिल्कुल भी जगह नहीं है, एक रूम के साइज से भी कम है ये शेल्टर होम, जहाँ पे 10-20 कुत्ते भरे हुए हैं, लड़ते रहते हैं। वहाँ पे वैक्सीनेटेड भी नहीं है तो रेबी स्प्रेड हो सकता है, फिर उसके बाद ना कि वो स्टेरिलाइज्ड है, तो वो भी एक और बड़ा सा चीज़ है। वो दो चीज़ पहले होने चाहिए, फिर हम वो शेल्टर होम में डाल सकते हैं। और शेल्टर होम चाहिए कि हम पहले डाल सकते हैं, अभी तो सिर्फ 100 से कम शेल्टर होम है दिल्ली एनसीआर के एरिया में, तो अभी और चाहिए क्योंकि 10 लाख से ज़्यादा कुत्ते हैं सड़कों पे। बिल्कुल, कितने और की आपको लगता है जरूरत है अभी? एटलीस्ट 1000 के आसपास शेल्टर चाहिए कि ये सब कर पाए, और ये सब 8 हफ्तों में नहीं हो सकते, ये सालों का नहीं, लेकिन चीज है। ठीक है, आपने कहा 8 हफ्तों में नहीं हो सकता। आशुतोष जी कह रहे हैं कि 8 हफ्तों में जो भी रिपोर्ट होगी उस पर कोर्ट अपना फैसला देगा कि आपने क्या अपनी तैयारी शुरू की या नहीं की। अनुसुईया का पॉइंट बहुत वैलिड है कि ये अकेले नहीं होगा, ये मिलजुल कर होगा। इस पर जगदीश जी, जो अनुसुईया ने एक बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट रखा है, आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सबको अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। 8 हफ्तों में कुछ नहीं, कोई नहीं शेल्टर बन सकता। 8 हफ्तों में हम शुरू कर सकते हैं कि स्टेरिलाइजेशन ड्राइव्स करे, वैक्सीनेशन ड्राइव करे, आगे यहाँ वहाँ जाए, डेटा कलेक्ट करे कि क्या ये कौन से कुत्ते हैं, क्या हो रहा है, क्या डिजीज़ है उनके पास, क्या चाहिए, कुछ मेडिकेशन चाहिए, ऐसे ये सब। फिर उसके बाद जब ये सब होए फिर हम शेल्टर बना सकते हैं, वहाँ पे कुत्ते डाल सकते हैं कि ये इन कुत्ते को पहले डालना चाहिए कि हेल्थ केयर चाहिए, ये चाहिए, इसलिए। ठीक है, एक बार जगदीश जी इसी पर अनुसुईया ने जो आइडिया दिया है, जो पॉइंट रखा है, उस पर मैं एक रिएक्शन आपका चाहूंगी। दरअसल क्या है कि इस सारी प्रक्रिया के लिए ये जो कोर्ट का जो सुझाव है, इसको अलग रख के आपको प्रैक्टिकली सोचना होगा। नंबर 1 तो यह है कि 8 हफ्ते में एक भी शेल्टर होम नहीं बन सकता, ना जमीन मिल सकती है, ना कंस्ट्रक्शन हो सकता है। दूसरी बात, एक सबसे इंपॉर्टेंट बात आप मिस कर रहे हो कि कोर्ट ने ये कहा है कि उनको परमानेंट रखो। अब जब आप परमानेंट रखोगे तो उनके लिए आप अगर कोई चोट लगती है, ऑपरेशन सिस्टम भी चाहिए, आप उनका हेल्थ हॉस्पिटल भी उनके अंदर उसके होना चाहिए। अब 500 कुत्तों को आप सारे जीवन के लिए रखोगे तो उसमें आपको डॉग होम में कितनी सारी फैसिलिटीज, कितनी सारी सुविधाएं चाहिए। आपको स्टाफ चाहिए, आपको डॉक्टर चाहिए, आपको जो है
टीका लगाने के लिए टीके चाहिए, उसके लिए सारी चीजों के लिए हर एक के लिए धनराशि चाहिए। और दूसरी बात यह है कि देखिए व्यवहारिक बात जब तक नहीं होगा, अभी सबसे पहला काम तो ये होना चाहिए सभी एजेंसीज को, पहले तो सर्वे करें, सर्वे करके एग्जैक्ट स्टेटस क्या है वो करें कि उसके लिए कितने, और जो कोर्ट ने परमानेंट रखने के लिए कहा है सारे जीवन, वो तो नामुमकिन है, वो तो 8 हफ्ते के 80 साल में भी नहीं होगा। ठीक है जगदीश जी, सारे कुत्ते देखिए जो चीज देखिए कोर्ट ने जो निर्देश दिया है उसमें जो चीज नहीं, पहले सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है उसको न माने। ठीक है। और जो पार्लियामेंट ने एनिमल एक्ट किया है 2023 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद, तो वो न माने। सुप्रीम कोर्ट अपना पहला आदेश को रद्द कर रहा है क्या? सर अब हम इसी की प्रैक्टिकल चीज पे आते हैं जो अनुसुईया बहुत वैलिडली बता रही। देखिए लूप होल्स, कमियां हम निकाल सकते हैं, हमें लोगों को भी बचाना है, हमें डॉग्स को भी बचाना है, दोनों की रक्षा इक्वली इंपॉर्टेंट है। आदेश आज मान्य नहीं होगा ऐसा उन्होंने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट बताया है कि हम अपनी जिम्मेदारी समझे, अपनी तरफ से शुरुआत क्यों नहीं की जा सकती। एमसीडी के पास ना तो पैसा है, एमसीडी के पास लैंड नहीं है, दिल्ली में लैंड एजेंसी नहीं है एमसीडी। क्या अनुसुईया या एनजीओ के पास लैंड है? सुझाव तो अच्छा वो भी दे रहे हैं सर। एजेंसी नहीं है दिल्ली में, लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है, बाकी जगह लैंड स्टेट गवर्नमेंट के पास। ठीक है सर, ठीक है, दिल्ली में नहीं होती है। सर हम समाधान की तरफ चले, कोर्ट की मंशा भी यही है कि वो समाधान की तरफ चले, यही मंशा है कोर्ट की, समाधान की तरफ जाने की। और मेरे ख्याल से यहाँ 2 एनजीओ के लोग बैठे हैं, वो इसके समाधान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, ना कि उसमें लूपहोल निकालने। इसीलिए सर मैं आपसे वही जानना चाह रही थी ना, स्टेप पहला क्या हो सकता है। बड़ा अच्छा पॉइंट उन्होंने बताया था। आशुतोष जी। जी हाँ, देखिए अभी एनजीओ की तरफ से जो है इन्होंने जैसे बोला कि एक पॉजिटिव जो थॉट प्रोसेस है कि इसकी शुरुआत जो है हर इंसान अगर रिस्पॉन्सिबली इसमें एक्ट करे तो इसकी शुरुआत की जा सकती है। इसमें ह्यूमंस को भी प्रोटेक्टेड रखा जा सकता है, साथ में जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनके लिए भी जो है प्रॉपर जो है शेल्टर्स बनाते हुए, ठीक है समय लग सकता है, हो सकता है समय लगे, अभी शेल्टर्स कम बन पाए, पूरे बनाने में और वक्त लगे, उसके लिए हो सकता है सुप्रीम कोर्ट टाइम भी दे। बट सवाल ये है कि देखिए अगर स्टरलाइज अगर पहले से कर दिया जाता तो इतना ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो नहीं बढ़ता। और सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा है कि अगर आप उसको कंट्रोल से, पॉपुलेशन कंट्रोल करने के बाद जो है आप उसको, ऐसा तो नहीं कि आप फिर से स्ट्रीट पे छोड़ दें, क्योंकि हमें रेबीज से भी बचना है, बच्चों को भी बचाना है, लोगों को भी बचाना है। अभी हम ये प्रोग्राम के साथ साथ ही हम देख रहे थे कितने सारे जो अटैक्स हैं स्ट्रे डॉग्स के, जो अभी हमने इंसिडेंसेस भी देखे, और कितने सारे लोगों पे अटैक हुआ, कितने इंजुरीज हुई, कुछ बच्चे मरे भी, डेथ भी हुए, साथ में रेबीज का जो है उससे भी काफी डेथ्स इंडिया में सबसे हाईएस्ट है पूरे वर्ल्ड में। इसी पे जगदीश जी का भी एक पॉइंट है जो जिसको बार बार वो पॉइंट आउट कर रहे हैं, मैं चाहूंगी एक जवाब उस पे भी रख दीजिए। उनका ये कहना है कि कोर्ट ये कह रहा है कि परमानेंटली रखा जाए, ये कितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा, या फिर इस पे एक बार फिर से कोर्ट विचार कर सकता है? देखिए परमानेंटली जहां तक सवाल है, अभी कोर्ट ने यही डायरेक्शंस दिए हैं कि आप उनको जो है शेल्टर होम्स में रखिए। अब जहां तक है कि उनका जो टेरिटरी चेंज होना चाहिए वगैरह वगैरह, तो हो सकता है कि उसमें शिफ्टिंग का भी प्रोविजन रखे। सुप्रीम कोर्ट बोले कि भाई आप जो है अलग अलग शेल्टर्स होम्स में से जो है टाइम टू टाइम पे आप शिफ्टिंग भी कर सकते हैं, ये जो है रोटेशंस भी आप शुरू कर सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में वो डायरेक्शंस दे। अभी जो फिलहाल जो डायरेक्शंस दिए गए हैं वो यही देखते हुए दिए गए हैं कि जो ह्यूमन लाइफ जो इंडेंजर्ड हैं, जो जिस तरह से अटैक्स हो रहे हैं और जिस तरह से लोगों की डेथ्स भी हो रहे हैं, उसको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अभी इमीडिएट एक्शन ये लेने के लिए कहा है। अब हो सकता है कि जो फर्दर रिपोर्टिंग्स आएंगी कि इस डिसीजन के बाद क्या क्या इश्यूज आ रहे हैं, टेक्निकल क्या प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उस पे भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट कुछ नए सॉल्यूशंस की तरफ भी और डायरेक्शंस दे। और देखिए इसमें एमिकस क्यूरी को भी अपॉइंट किया गया था, हमारे अटॉर्नी जनरल से भी हर एक से उनका ओपिनियन, उनके रिपोर्ट को भी देखा गया है। ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीधा जो है डायरेक्शंस दे दिया। तो इसको पूरी, इसमें प्रॉपर हियरिंग हुई है और जो है सारे पक्षों को सुनते हुए जो सुप्रीम कोर्ट को इन द इंटरेस्ट ऑफ ह्यूमैनिटी लगा वो किया गया। और जहां तक पैसों का सवाल है और बाकी चीजों की बात है, अगर हम देखें तो ऐसे कंट्रीज, बहुत सारे कंट्रीज हैं जहाँ पे टैक्सेस बहुत कम हैं, जो कॉर्पोरेशन के टैक्स हैं वो बहुत कम हैं, उसके बावजूद भी स्ट्रे डॉग्स का कहीं पे भी अगर आप एक बार अनुसुईया, ठीक है आशुतोष जी आती हूँ। अनुसुईया देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉग बाइट्स की घटनाओं को रोकना है मुख्य तौर पर।
ह्यूमन जान भी बचे और डॉग्स की सुरक्षा भी हो सके। उसके लिए आपने कहा कि इनिशियली जो इमीडिएट स्टेप उठाया जा सकता है, जो सुझाव आपने दिया, क्या इससे, क्योंकि कोर्ट की मंशा भी यही है कि दोनों को सुरक्षित रखा जाए, कितना ये हेल्पफुल रहेगा? भाई सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है दोनों की सुरक्षा और कुत्तों की सुरक्षा पर सुप्रीम कोर्ट पहले बड़े व्याख्यान दे चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट को एक्ट करने के लिए कह चुका है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में बिल लाया, एक्ट बनाया। ओह, सारी सुप्रीम कोर्ट के पुराने जज जो कह रहे हैं वो उस बात को कहीं एंडोर्स ही नहीं कर रहे। जितनी सिविक एजेंसियां हैं, भाई आप मुझे काम बता रहे हो और ये कह रहे हैं कि हर आदमी को करना चाहिए पर्सनली। अरे आदमी थोड़ी स्ट्रीट डॉग्स को जो है वो करेगा, वो तो एजेंसी करेगी। एजेंसी के अलावा कोई इंडिविजुअल उस पर कोई नहीं कुछ कर सकता, केवल एजेंसी कर सकती है। और एजेंसी में भी एक्सपर्ट लोग कर सकते हैं, मेडिकल प्रोफेशन के लोग चाहिए स्टेरिलाइजेशन के लिए। और दूसरी बात है कि आपने पांचों एजेंसी को पूछा कि भाई आपके पास क्या मैन पावर है, क्या आपके पास डॉक्टर्स हैं, क्या आपके पास लैंड्स हैं, क्या आपके पास मनी है? तो आपने आप यूनिलैटरली ऑर्डर दे रहे हो। भाई पहले आप उनको तो पूछो कि आप कितना कर सकते हो। अब दिल्ली है, दिल्ली में एमसीडी के पास लैंड ही नहीं है, तो कहां से शेल्टर होम बनाएंगे? लैंड सेंट्रल गवर्नमेंट से लेनी पड़ेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट सर, सॉल्यूशन क्या होगा फिर इसका? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो इसका सिंपल रास्ता यही है कि जो पहले से चल रहा है स्टेरिलाइजेशन को और एक्सपेडाइट किया जाए, तेज किया जाए। स्टेरिलाइजेशन फेज मैनर में हो, जोनल मैनर में हो, ताकि वो जोन में जैसे वो अभी इन्होंने बताया था अनु ने, बात सही है कि कुत्ते इधर से पकड़ने वाले आते हैं तो बगल के डिस्ट्रिक्ट में भाग जाते हैं, बगल के डिस्ट्रिक्ट से आते हैं तो बगल के स्टेट में भाग जाते हैं। तो जोन वाइज में उसको वो किया जाए, बाउंड्री तय करके उनको पहले फेस मैनर में स्टेरिलाइज करके उनको जो है दूसरे एरिया में शिफ्ट किया जाए। परमानेंट रखने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। हम भिखारियों को एक बार अरेस्ट किया था कोर्ट के ऑर्डर से कि भिखारियों को रखो, 1000-2000 भिखारी हो गए, उनको रखना मुश्किल हो गया, छोड़ना पड़ा। तो ये तो बड़ी संख्या है, उनके लिए हेल्थ का वो जीव मरने के लिए थोड़ी छोड़ दे। 500 लोगों को एक दरबे में बंद कर दो, एक कमरे एक हॉल में, मरेंगे नहीं वो आपस में लड़ एक बार अनुसुईया आपके पास आते हैं। ठीक है सर, अनुसुईया क्या सॉल्यूशन हो सकता है? यहाँ ना और एक पॉइंट मैं बोलना चाहती हूँ। यहाँ हम जब डॉग्स जब हम एक ही चीज वर्ड पे फोकस्ड है डॉग्स, यहाँ हमें ये भी समझना पड़ेगा यहाँ काफी सारे फीमेल डॉग्स भी हैं जो अनस्टेरिलाइज्ड है। दैट मीन्स दे आर ईदर इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग प्रेग्नेंट या फिर ऑलरेडी प्रेग्नेंट हो चुकी है, मदर्स भी बन गई है, उनके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पपीज है, वो लैक्टेटिंग मदर्स है। अब जब कोर्ट ये ऑर्डर दे रही है कि सारे डॉग्स को आप लोग उठा के शेल्टर्स में डाल दो, तो ये भी हम सबको, एक्चुअली नॉट आपको, हम सबको ये समझना पड़ेगा एक बहुत ही ह्यूमन लेवल पे। ये चीज मैं कह रही हूँ एज अ डॉग लवर, मुझे टेक्निकल टर्म्स नहीं पता, मैं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैं ये बात कर रही हूँ। थोड़ी इंसानियत अपने दिल में रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे मासूम पपीज जाएंगे शेल्टर्स में। वो बच्चे होते हैं जो इन्फेक्टेड है, जिनका या तो हो रखा है, या तो पार्वो हो रखा है, या तो कैनल कफ तक हो रखा है, और न जाने और कितने डिजीजेस है डॉग्स के। तो वो बच्चे तो सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे, वो तो 2 हफ्ते भी नहीं शायद सरवाइव कर पाएंगे, वो 2 दिन के अंदर अंदर वो खत्म हो जाएंगे। तो उसका भी ख्याल रखना जरूरी है। एक बार आशुतोष जी देखिए, जिस तरीके से लगातार विरोध हो रहा है, 2 आवाजें यहाँ से आप सुन रहे, विरोध की नहीं, लेकिन हाँ वो कह रहे कि प्रैक्टिकली इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा। क्या जो कोर्ट ने निर्देश दिया है उस पर कहीं कुछ अमेंडमेंट या फिर पुनर्विचार किया जा सकता है कोर्ट की तरफ से? हो सकता है? नहीं, देखिए अगर आगे जो सबमिशंस आएंगे और प्रोग्रेस को देखते हुए हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट उसमें अमेंडमेंट्स या कोई चेंजेस अगर उसके डिस्क्रिशनरी पावर के हिसाब से लगता है तो करेगा। लेकिन देखिए कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी होगी। अगर स्टरलाइज अगर पहले से किया होता तो शायद इतना पॉपुलेशन नहीं बनता जिस तरह से आज बात हो रही है कि हमें 2200 लगेंगे नहीं जाते ना, लेकिन आज से हम शुरुआत कर सकते हैं ना जी। तो कहीं ना कहीं इसीलिए मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं तो शुरुआत करना पड़ेगा। अब हम अगर हमें आज 1000-2000 अगर शेल्टर्स लग रहे हैं जैसे मेरे फ्रेंड ने बताया, तो हो सकता है कल हमें 10,000 शेल्टर्स लगेंगे अगर हमने आज से भी अभी भी अगर कंट्रोल नहीं किया, शुरुआत नहीं किया। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने एक सर्टेन डायरेक्शंस दिया है, उस डायरेक्शंस में टेक्निकल क्या क्या फ्लॉज या इश्यूज जो है कॉर्पोरेशन फेस करता है वो भी अपने एफिडेविट को रखे, वो भी अपने सबमिशंस को रखे। और अगर लगेगा सुप्रीम कोर्ट को कि उनके सबमिशंस में कोई वैलिडिटी है
और जेन्युइनिटी है, तो हो सकता है कि उसमें वो कुछ चेंजेस लाए या कुछ नया दूसरा डायरेक्शन एक सुझाव कुशल आप देना चाहेंगे यहाँ ये पे? सिर्फ आशुतोष जी 1 मिनट लौटती हूँ। कुशल एक सुझाव देना चाहेंगे आप इस पे कि हाँ, पॉसिबल पहला चीज कैसे है हो सकता है दोनों के ये लिए? पॉसिबल से हो सकता है अगर टाइम लगे, ये टाइम से हो नहीं, पाएगा। वक्त तो पहले लगेगा। हाँ, हाँ शुरुआत वो कहाँ से तो की जाए? वो तो शुरुआत पहले मैंने बोला है वो स्टेरिलाइजेशन वैक्सीनेशन ड्राइव से। ठीक है। जब डेटा फिर मिलेगा कि किस कॉलोनी में कितने डॉग्स हैं, फिर वहां पे हम बनाएंगे शेल्टर कि इस कॉलोनी में सबसे ज्यादा डॉग्स है तो यहाँ पे एक शेल्टर, वहां पे एक शेल्टर, यहाँ पे शेल्टर। जब शेल्टर बन गया होगा, सारे रिक्वायरमेंट्स मेट हो गए होंगे, तब फिर हम वैन्स ले सकते हैं और वैन से डॉग को उठा के शेल्टर में डाल सकते हैं। तभी हम कर सकते हैं। अभी हम सडनली डॉग्स को उठाए शेल्टर में डाले, कुछ नहीं होएगा इसमें से, सिर्फ और रेबी स्प्रेड होएगा इसमें, और डॉग्स को चोट ठीक है। लगेगा कि वो शेल्टर में और लड़ाई है। अभी वो नए आए हैं शेल्टर में, टाइम लगेगा उनको अडाप्ट होने में, तो ऐसे कि फिर वो लड़ाई करेंगे शेल्टर के अंदर दूसरे कुत्तों के साथ, ठीक अपने आप फिर चोट पहुंचाएंगे। हाँ, ठीक है जी। आशुतोष जी एक लास्ट कमेंट आपका। हाँ, तो मैंने यही कहा कि कहीं ना कहीं इसको शुरुआत करना होगा। और दूसरी बात कि अगर हम बाकी कंट्रीज को भी अगर हम कंपेयर करें तो उन्होंने भी तो कंट्रोल किया है ना, उन्होंने भी तो ये सारी समस्याएं उनके साथ भी तो सामने भी आई होंगी। बिल्कुल। उन्होंने किया, नेदरलैंड्स का देखिए उन्होंने कितना कंट्रोल किया, बाकी कितने सारे यूरोपियन कंट्रीज हैं उन्होंने भी ठीक है। इस पे जो है कंट्रोल किया, क्योंकि ह्यूमैनिटी तो आपको ह्यूमन लाइफ्स को तो आगे लेके चलना ही पड़ेगा। ठीक है अब जहाँ ठीक पे है। इस तरह से अटैक्स हो रहे हैं तो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि 8 हफ्ते में सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, नहीं हो भी होगा तो शुरुआत तो होगी शुरुआत कहीं ना करनी कहीं। चाहिए, बिल्कुल। इसमें क्योंकि मंशा प्रोग्रेस तो यही होगा। है, कोर्ट की मंशा भी यही है कि सबकी जान सुरक्षित हो। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का साथ जुड़ने के लिए। निर्देश दिया है कोर्ट ने, पक्ष में भी आवाजें हैं, विपक्ष में भी आवाजें हैं, लेकिन एक पॉजिटिव शुरुआत कैसे हो सकती है इसी को लेकर आज हमने चर्चा की है। आप रहिए हमारे साथ।